हाय गाइस। आज है पितृपक्ष की मातृनवमी। सभी मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम। यहाँ देखिए, यहाँ हो गई है सुबह। सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ को प्रणाम करती हूँ और आ गई अपने डेली रूटीन के कामों में। यहाँ देखिए, बर्तन वगैरह सब धुल रही हूँ। किचन मैंने साफ़ कर दिया है। सब कुछ पूरा घर नीट एंड क्लीन होगा। पूरे घर की धुलाई पुछाई होगी, साफ़ सुथरा होकर के। और फिर आज मैं करूँगी अपने सासू माँ की विदाई। और हमारे यहाँ की जो प्रथा है, जैसे रीति रिवाज चला आ रहा है, मैं उसी तरीके से पूरा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, अंदर में वैसे मेरी बड़ी बेटी भी आ गई थी, सो काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो अंदर की सफाई वो कर रही है और बाहर की। और मैं इतना बिज़ी थी कि मैं बेचारी का वीडियो भी नहीं बना पाई। और इधर बाहर की सफाई मैं कर रही हूँ। और ये पूरा अभी तो पहले झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए, पूरा झाड़ू लग गया है। फिर उसके बाद बाहर में पूरी धुलाई होगी और अंदर में जहाँ धुलने लायक है वहाँ धुला जाएगा, और जो पोछे वाला काम है वहाँ पोछा लगेगा। लेकिन आज के दिन पूरा घर नीट एंड क्लीन होता है अंदर बाहर से। उसके बाद फिर पूजा चढ़ता है। सो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा आगे भी अपना सफाई कर लेती हूँ, जितना हो सकता है उतना कर लूँगी। और गाइज़, ये दिन बहुत अच्छा लगता है कि जैसे पितृपक्ष पूरा पितरों के लिए बना हुआ है, और माताओं के लिए तो बहुत कम ही होता है। यही जिउतिया के दूसरे दिन ही होता है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से होता है। चलिए मैं दिखाती हूँ। अब मैं नहा धो करके और एकदम अपनी सासू माँ की बहू बन के आ गई हूँ। और अब उनको दूँगी मैं पानी। हमारे यहाँ ना पितृपक्ष शुरू होता है तो पहले दिन से ही, और नवमी के दिन तक 9 दिन तक पानी दिया जाता है, और नवमी के दिन उनकी विदाई की जाती है। तो पानी में ये तिल और गुड़ रखा जाता है। तो ऐसे ज़मीन पे नहीं रखते हैं, किसी पत्ते-वत्ते पे रख देते हैं। किसी को भी ऐसे ज़मीन पे खाना नहीं देना चाहिए। तो रख के और उसके बाद हम दक्षिण साइड में मुख करके पानी देते हैं हम। यही मतलब मम्मी जी बोलती थी। और ऐसे ही जैसे पितर लोगों की दिशा तो दक्षिण ही होती है ना, तो साइड में देते हैं। अब मैं आ गई किचन में। अब फटाफट सब कुछ खाना बना लेती हूँ। यहाँ देखिए, मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बनाऊंगी लौकी का कोफ्ता। यहाँ देखिए, हमारी ग्रेवी बन रही है लौकी के कोफ्ते वाली। और इधर बन चुकी है पनीर की सब्जी। मम्मी जी को पनीर बहुत पसंद था। कोशिश किया जाता है कि जो जो सासू माँ की पसंद की चीज़ें हों वो सब बनाई जाए। इधर बन रही है खीर। ये भी मेरी सासू माँ का फेवरेट था, और लगभग पक ही चुकी है खीर। और यहाँ देखिए गाइस, यहाँ कुछ पकौड़े की व्यवस्था कर ली हूँ। और लौकी थी, बिल्कुल सॉफ्ट सी लौकी। ये देखिए, मालपुआ का आइटम बन गया है। थोड़े से मालपुआ भी बनाऊंगी। इधर मैंने बेसन फेंट कर, ये देखिएगा, ये चूड़े को साफ़ कर लिया है। चूड़ा दही चीनी भी रखा है। फिर कुछ पकौड़े के लिए देखिए, मैंने लौकी कट कर लिया है। और मम्मी जी को पत्ते का पकौड़ा बहुत पसंद था। सोची थी रोल वाला बनाने के लिए। लास्ट ईयर मैंने बनाया भी था रोल वाला, बट इस साल मेरे को पत्ता ईज़िली मिल नहीं पाया। तो मेरे उसमें गमले में लगा हुआ था 4 पत्ता, तो मैं वही तोड़ के ले आई। मैंने कहा चलिए इतना तो बन ही जाएगा। बेसन वगैरह फेंट के मैंने तैयार कर लिया है। और अभी इधर देखिए, आटा भी गूँथ ली हूँ। जैसे थोड़ा सा आटे में पानी डाल के ना गूँथ के रख देती हूँ मैं। मतलब पूरी तरीके से नहीं गूँथती हूँ, मिला उला के रख देती हूँ, फिर बाकी काम कर लेती हूँ। बाद में फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो आसानी से 2 मिनट में ही गुज जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता है। मतलब फटाफट करना पड़ता है ना, मल्टीटास्क, तभी तो हो पाएगा सब कुछ। ये देखिए, मेरे कोफ्ते का बैटर हो गया तैयार। अब मैं कोफ्ते के बॉल्स बना लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं ऑयल में डालती हूँ, और उसके बाद से फिर ग्रेवी मेरी बनी हुई है, फिर मैं उसमें डाल दूँगी। ऐसे करके मेरा तैयार हो जाएगा फटाफट। और जानते हैं गाइस, हमारे यहाँ सासू माँ को पानी बहुएँ देती हैं। ऐसा बहुत कम जगहों पे होता है। वैसे तो माताओं को पानी वानी देने का विधान ही नहीं है। जैसे मेरे मायके में भी नहीं होता है, बट ससुराल में होता है कि बहुएँ अपनी सास को पानी देती हैं और बाकी लड़के अपने पिता को देते हैं। तो मैं अपनी सासू माँ को पानी देती हूँ और 9 दिन तक उनको याद करती हूँ। और आज के दिन तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा टाइम ऐसे लगता है जैसे मैं अपने सासू माँ के साथ ही गुजार रही हूँ। उनकी पसंद का ख्याल रखना, उनकी बातों को याद करना, कैसे-कैसे उनको करना है, बहुत अच्छा लगता है। एक उत्सव वाला माहौल रहता है गाइस। बड़ी खुशी होती है कि चलो, और ये परंपरा बहुत अच्छी लगती है कि कम से कम एक दिन तो हम अपने व्यस्ततम टाइम में से निकाल के, और जैसे पितृपक्ष पूरा बना ही हुआ है 15 दिन पितरों के लिए, लेकिन माताओं पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। कई जगहों पे थोड़ा बहुत जिउतिया के पारण वाले दिन हल्का-फुल्का सा चढ़ जाता है। इतना अच्छे से विधिवत नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का रिवाज है, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम चलो माताओं को भी तो एक दिन
याद किया जाता है ना, उनका भी दिन होना चाहिए। यहाँ देखिए गाइस मैं बना रही हूँ मालपुआ, और मैंने डाल दिया थोड़ा बड़ा सा ही, लेकिन जानते हैं इस दिन ना 5 जगह निकालना होता है। बताते हैं कि इन 5 लोगों को अगर पहले भोजन दे दिया जाए तो वो भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंच जाता है उनके माध्यम से, क्योंकि पितर सशरीर तो यहाँ आएंगे नहीं भोजन लेने, लेकिन कहते हैं कि इन जानवरों और पक्षियों के रूप में पितर ग्रहण कर लेते हैं, आ जाते हैं। यहाँ देखिएगा 5 जगह मैंने जो कुछ भी बनाया था ना सबको 5 जगह रख लिया। डिस्पोजेबल मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं जल्दी से पेपर की कटिंग करके और 5 जगह रख ली हूँ। अब इसको लेके जा रही हूँ बाहर, जिसमें पहला इधर देखिए नाश्ते वास्ते का व्यवस्था हो गया है। अब मेरी जो ब्राह्मण माता हैं वो आ गई हैं, तो बेटी मेरी देखिए चाय पकौड़ा सब उनके लिए ले जा रही है। सबसे पहले हम उनको जलपान ग्रहण कराते हैं, मिठाई पानी देते हैं, फिर चाय पकौड़ा वगैरह का नाश्ता कराते हैं। मतलब अच्छे से हम सेवा करेंगे उनकी। कोरम पूरा नहीं करना है कि बस खिलाना है तो बुलाओ, 2 पूड़ी खिलाओ और भेज दो, ऐसे नहीं करती हूँ। कि पूरी तरीके से मतलब उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ब्राह्मण माता को, जिन्होंने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ इतना अपना अमूल्य कीमती समय दिया हमें, ताकि हम अपने शौक़ को पूरा कर पाए। यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ पूरियाँ, चाय नाश्ता उधर हो गया है, चाय पकौड़ा हो चुका है। मैंने कि उसका लौकी का पकौड़ा बनाया था, क्योंकि मम्मी जी को आलू वालू ज़्यादा पसंद नहीं था, पत्ता और लौकी ये सब खाती थी मम्मी जी, तो उसका पकौड़ा बना दिया था। और अभी मैं बनाऊंगी पत्ते का भी पकौड़ा बनाऊंगी। देखिए ये बना रही हूँ ना मैं, जो 4 पत्ता मैंने अपने गमले से तोड़ा था ना, उसका देखिए किस स्टाइल में बना रही हूँ। बस ऐसे ही खड़े पत्ते को लेके 3-4 फोल्ड करके उसमें बेसन लगा के और उसको तल दूँगी। और गाइस इस तरीके से अगर आप नहीं बनाते हो ना तो ज़रूर बनाइएगा पत्ते का पकौड़ा। अरवी के पत्ते वाला पकौड़ा बहुत टेस्टी लगता है। झटपट बनाना हो ना तो फीलिंग वही वाली आती है, लेयर वाली पकौड़े की। और ये मतलब अलग ही टेस्ट आता है, एकदम ग्रीनिश सा हो जाता है, थोड़ा येलो थोड़ा ग्रीन, और तुरंत फ्राई कर देते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ थोड़े पकौड़े। और देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। ऐसे एक पत्ता लिया छोटा सा, और इसको ऐसे पहले बेसन की एक लेयर लगाई, फिर इधर से फ़ोल्ड किया, इधर से फ़ोल्ड मारा, देख रहे हैं, इधर से भी फ़ोल्ड मारा, और ऊपर नीचे हल्का हल्का सा बेसन के अपने स्लरी को लगा लेंगे और डीप फ्राई कर लेना है। कढ़ाई गर्म ही है, सब कुछ फटाफट बन जा रहा है। देखिए ये बन जा रहा है हमारा पकौड़ा। और मालपुआ वगैरह मतलब वो तो मैंने दे आया ना बाहर। हाँ मैं बता रही थी, यहाँ देखिए ब्राह्मण माता के लिए मैं थाली लगा रही हूँ। पनीर है, और पनीर की सब्ज़ी है, कोफ्ता है, खीर और पत्ती वाला पकौड़ा, पूरी, ये सब कुछ ले चलती हूँ माता को देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे थाली तैयार है। अब मेरी बेटी ब्राह्मण माता को भोजन करा रही है, इधर मैं पूरियाँ वगैरह बना रही हूँ। मैं आपको बता रही थी ना गाइस, 5 जगह पे जो रखते हैं ना वो किसके किसके लिए होता है। और सबसे पहला जो वो होता है ना प्लेट, वो होता है गौ माता के लिए। बताते हैं कि गौ माता ने अगर भोजन कर लिया तो सारे देवताओं को पहुंच जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बस गौ देवता को भोजन करा लिए तो बाकी किसी को कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर गौ माता, यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और मतलब उनका पूरी तरीके से हमारे यहाँ श्रृंगार किया जाता है। जैसे सासू माँ की हम सेवा करते थे, उनको श्रृंगार करते थे, वैसे ही ब्राह्मण माता को सासू माता के रूप में आज बिठा के हम उनकी सेवा करते हैं। उनका पाँव रंगना, उनका अभी बेटी मेरी पाँव भी रंगी थी, और फिर उसके बाद मैंने मेहंदी वगैरह लगा दी। मेरी बेटी थी तो कुछ कुछ काम वो कर ले रही थी। फिर यहाँ पे उनको साड़ी वाड़ी पहना के और फल मिठाई और दक्षिणा सब कुछ दे के विदाई करते हैं। तो साड़ी का पूरा सेट, चूड़ी सिंदूर बिंदी और नेल पॉलिश साल्ता, जो कुछ भी मतलब आप दे सकते हो, शीशा कंघी सब कुछ सब मैंने पैकेट में रख दिया है। यहाँ पे मैं उनको चुनरी ओढ़ा रही हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं अभी अमावस्या से पहले नया नहीं पहनूंगी, और ठीक है मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं ऊपर से ओढ़ा देती हूँ, सिंदूर वगैरह लगा दे रही हूँ। और मैं बता रही थी ना गाइस कि पहला जो वो होता है ना प्लेट, वो गौ माता को होता है, दूसरा स्वान को यानी कुत्ते को, उनको देते हैं, और फिर तीसरा होता है चींटी के लिए, और चौथा होता है कौवे के लिए, और 5वां अग्नि देवता को। इस तरीके से 5 थाली पहले निकाल दी जाती है, उसके बाद ब्राह्मण देवता को भोजन कराया जाता है। और देखिए मैंने करा दिया। अब इनकी मैं विदाई कर रही हूँ सब कुछ दे करके। हे ब्राह्मण देवता आप प्रसन्न रहिए, और सासू माँ आप जहाँ भी रहिए हम बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।